Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट या बीमा एजेंट की परिभाषा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ एजेंसी के बारे में हमने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ एजेंसी जब लागू हो जाती है तो उसमें एजेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सामान्यतः एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तृतीय पक्षकारों यानी कि थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस स्थापित करता है। लेकिन बीमाकर्ता अपने एजेंट को तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं देते हैं, अतः वह यह कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बीमा एजेंट की डेफिनेशन एक सामान्य एजेंट से डिफरेंट हो जाती है। तो बीमा अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उसके बाद में यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है और कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं, जिसमें कि पहली डेफिनेशन देखते हैं इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन 2000 के अनुसार बीमा एजेंट वह बीमा एजेंट है जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के प्रतिफल के बदले बीमा के लिए आग्रह करने या प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कार्य करता है अथवा कार्य करने का ठहराव करता है, जिसमें बीमा पत्रों को चालू रखने या बीमा पत्रों का पुनर्चलन यानी कि रिवाइवल करने अथवा नवीनीकरण करने का व्यवसाय करना भी सम्मिलित है। यदि हम इंग्लिश में इस डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट मीन्स एन इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42। ये गलती से यहाँ पे 420 हो गया जो कि 42 है। सेक्शन 42 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 who receives or agrees to receive payment by way of commission or other remuneration in consideration of his soliciting or procuring insurance business, including business relating to the continuance, renewal of revival of policies of insurance. And this is regulation 3G, insurance agent regulations 2000। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीमा एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो किसी बीमाकर्ता के लिए लोगों को बीमा कराने के लिए प्रेरित करता है, बीमा व्यवसाय प्राप्त करता है या बीमा पत्रों को चालू रखने अथवा उनका पुनर्चलन या नवीनीकरण कराने के लिए प्रेरित या आग्रह करता है और इसके लिए उसे कमीशन या अन्य आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि बीमा व्यवसाय के लिए प्रेरित या आग्रह करने पर बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में चालू बीमा पत्रों को जारी रखने या उनका नवीनीकरण करने संबंधी प्रावधान करना भी शामिल है। अब जैसे कि इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एजेंसी लॉ क्या होता है, उस एजेंसी लॉ के बीच में जो एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो यह थी कि एजेंसी एजेंट एवं प्रधान के बीच एक संबंध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव से होता है। इस ठहराव के द्वारा प्रधान एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने या अन्य पक्षकारों के साथ लेन देन में अपना प्रतिनिधित्व करने तथा उनके साथ अपना यानी कि प्रधान का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। तो इस डेफिनेशन में हमने जैसे देखा है कि एजेंट शब्द को भी प्रयोग किया जा रहा है। तो एजेंट जब अपनी सीमा के अंतर्गत कार्य करता है तो प्रधान उन सभी कार्यों से बद्ध होता है और तृतीय पक्षकार प्रधान को उन सभी कार्यों से बाध्य भी कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्पष्ट अधिकार प्रधान द्वारा स्पष्ट या लिखित मौखिक रूप में दिए जाते हैं और कुछ गर्भित अधिकार भी एजेंट को दिए जाते हैं जो एजेंट को प्रधान आचरण या विद्यमान परिस्थितियों से प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ गर्भित अधिकारों की भी आवश्यकता एजेंट को हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी को अपने जहाज निर्माण के व्यवसाय को चलाने के लिए एजेंट नियुक्त करता है। यहाँ बी को यह अधिकार है
कि वह जहाज़ के निर्माण के लिए सभी आवश्यक सामान, लकड़ी आदि खरीद सकता है, क्योंकि वो एक एजेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से एजेंसी की जब स्थापना होती है उसमें भी एजेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विशेषताएँ, यानी कि एजेंट की क्या क्या विशेषताएँ हो सकती हैं। तो बीमा एजेंट की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। दूसरी चीज़ है कि बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो बीमा एजेंट्स विनिमयों द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है, यानी कि उसकी पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए जो कि उसे बीमा एजेंट्स विनिमय के द्वारा पूरी करनी ज़रूरी है। उसका एग्ज़ाम उसे पास करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही वह एजेंट के रूप में नियुक्त हो सकता है, क्योंकि जो भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन उसे पूरा करना आवश्यक है। इसी तरह से यदि हम नए नियमों की बात करें तो नए नियमों के अनुसार बीमा एजेंट को एक वयस्क व्यक्ति यानी कि अडल्ट व्यक्ति हो सकता है, फर्म, कंपनी, बैंकिंग कंपनी या कोई अन्य संस्था आदि भी एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। बीमा एजेंट वह होता है जिसे बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बनाए गए विनिमयों के अधीन लाइसेंस प्राप्त है, यानी कि जब तक उसे लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा तब तक वह एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह से बीमा एजेंट का लाइसेंस निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित विधि एवं प्रारूप में जारी किया जाता है। और बीमा एजेंट लोगों को बीमा के लिए आग्रह या प्रेरित करने या बीमा व्यवसाय करने का भी प्रयास करता है। अन्य विशेषता यदि हम देखें तो यह एजेंट विभिन्न विद्यमान बीमा पत्रों को चालू रखने यानी कंटिन्यू करने या उनका नोवेशन करने, नवीनीकरण हेतु भी, रिन्यूअल करने हेतु भी कार्य करने का उसकी एक उत्तरदायित्व बनता है। बीमा एजेंट को प्रतिफल या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, यानी वह जो भी कार्य कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ न कुछ पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाना आवश्यक है। बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान भी किया जा सकता है, यानी कि अगर वो ज़्यादा बिजनेस करता है, ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देता है तो उसका कमीशन भी वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता, और यदि वह ऐसा कार्य करता है तो वो कार्य कैसा कहलाएगा? अवैध कार्य कहलाएगा। और इसकी जो लास्ट विशेषता वह यह हो सकती है कि बीमा एजेंट भी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत एक एजेंट होता है, अतः वह भी अपनी नियुक्ता यानी कि प्रिंसिपल के लिए वे सभी कार्य कर सकता है जो उसे स्पष्ट या गर्भित अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। किंतु बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा एजेंट बीमाकर्ता का किसी अन्य के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने बीमा एजेंट की डेफिनेशन देखी, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के बारे में भी बात की। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स अथॉरिटी, यानी कि बीमा एजेंट के अधिकार या प्राधिकार की सीमा क्या होनी चाहिए। अब अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का अधिकार इससे नहीं होता है। बीमा एजेंट को अपने बीमाकर्ता यानी कि जो प्रिंसिपल है, प्रधान है, उसकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन स्थापित करने का अधिकार नहीं होता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी बीमा एजेंट अपने प्रधान यानी कि प्रिंसिपल या बीमाकर्ता की ओर से किसी भी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर बीमा अनुबंध नहीं कर सकता। बीमा एजेंट को केवल बीमा व्यवसाय का आग्रह करने पर तथा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रीमियम प्राप्ति का स्पष्ट अधिकार नहीं। बीमा एजेंट को अपने प्रधान की ओर से बीमा प्रीमियम प्राप्त करने का भी स्पष्ट अधिकार नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीमा एजेंट को बीमा करने एवं प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसा मानने के पीछे कारण यह होता है कि एजेंट ही प्रस्ताव फॉर्म भरता है तथा प्रस्तावक से प्रीमियम की पहली किश्त भी प्राप्त करता है और उन्हें बीमाकर्ता के पास जमा कराता है, और उसके बाद वही एजेंट ही उसे रसीद भी लाकर प्रस्तावक को देता है। लेकिन रियलिटी में
होता यह है कि वह प्रस्तावक की ओर से ही बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरता है तथा प्रस्तावक की ओर से ही बीमाकर्ता के पास में प्रीमियम की राशि जमा कराता है। ऐसा किए बिना व्यवसाय प्राप्त करना संभव नहीं होता है, क्योंकि बीमा अधिनियम में लिखा है कि बीमा कराने हेतु प्रीमियम का पूर्व भुगतान आवश्यक है। तो प्रीमियम की प्रथम किश्त के भुगतान के पूर्व बीमा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। और यदि कोई बीमाधारक बीमा पत्र की बाद वाली प्रीमियम किश्तों का भुगतान बीमा एजेंट को करता है तो वह भुगतान बीमाकर्ता को हुआ नहीं माना जाता है, और ऐसे भुगतान के संबंध में यह माना जाता है कि बीमा एजेंट उस प्रीमियम की राशि को बीमित के एजेंट के रूप में प्राप्त कर रहा है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि नवीनीकरण या पुनर्चलन, रिन्यूअल और रिवाइवल की प्रीमियम का बीमा एजेंट को भुगतान करने से बीमाकर्ता को भुगतान हुआ नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से अगर हम नटशेल में देखें कि बीमा एजेंट के क्या अधिकार हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइसेंस के अनुरूप प्रधान की ओर से जीवन बीमा व्यवसाय का आग्रह करना। दूसरा हो सकता है कि पूर्ववर्ती बीमा व्यवसाय को चालू रखने के लिए यथासंभव प्रीमियम जमा कराने हेतु आग्रह करना, और अपने द्वारा प्राप्त बीमा व्यवसाय के लिए कानूनी प्रावधानों एवं समझौते के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करना इसका अधिकार हो सकता है। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा एजेंट्स रेगुलेशन, यानी कि एजेंट संबंधी विनिमय कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे।